हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में हमें क्या दिया हुआ है? एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए थे क्वेश्चंस एंड 3.3 में हमने किससे सॉल्व किए थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब की बार हमें वो एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है और उनको सॉल्व किससे करना है? एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो और सीखते हैं कि कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना यानी हटाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करना है? हमें इन दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो एलिमिनेट तभी होगा जब दोनों वेरिएबल आपस में क्या हो जाएं, दोनों वेरिएबल दोनों ही इक्वेशन में इक्वल हों और आपस में कैंसिल हो जाए यानी सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये वेरिएबल x है और यहाँ पे ये y, यहाँ पे ये क्या है 2x एंड यहाँ पे क्या है 3y। अगर और ये माइनस के हैं, ये प्लस का है और ये दोनों ही प्लस के हैं। अगर मैं इस y को भी 3y बना दूँ और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो ये 3y प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में होने से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएंगे। देखो क्या करेंगे इसके लिए? हम इक्वेशन 1 को इसको क्या बनाना है? 3y। तो इसके लिए इसको तो सिंगल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम पूरी इक्वेशन को ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 1 इंटू 3, तो ये क्या बन गया? 3x प्लस 3y। तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15। तो मैंने तो ये क्या कर दिया, पहले प्लस कर दिया है किसको? 3x इक्वेशन 1 को, सॉरी मैंने सबसे पहले क्या किया है? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब क्या करें? इस जो बनी है इक्वेशन उसमें ऐड क्या कर दें हम? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इसके नीचे एज इट इज लिख देंगे। इक्वेशन 2 क्या थी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो अब ये देखो ऐड करना है, ऐड करते ही ये प्लस का ये माइनस का है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x और इधर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 5 इधर ले आएंगे हम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19/5। तो देखो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन में से हमने y को तो एलिमिनेट कर दिया, y वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर दिया है और x की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 19/5। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो दोनों इक्वेशन में से इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इजी कौन सी लग रही है इक्वेशन? इक्वेशन 1। तो मैं अगेन इक्वेशन 1 ले रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया, एलसीएम लिया 5, तो 5 5 25 माइनस 19 एंड 25 माइनस 19 कितना हो गया? 6। तो ये y की वैल्यू कितनी हो गई? 6/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5 और y की वैल्यू 6/5। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, दोबारा एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। दोनों में से हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया। हमने यहाँ पे किसको एलिमिनेट किया? y को एलिमिनेट किया। कैसे किया? दोनों के वेरिएबल को हमने सेम इसका जो सेम करके, या फिर यूँ कहें कि जैसे ये इधर माइनस 3y तो मैंने इसको भी क्या कर दिया? 3y बना दिया। इसके लिए मेरे को 1 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर उसको ऐड कर दिया 2 में। इससे ये दोनों क्या हो गए? ऐड करने से ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए।
तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में अगेन, और इससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसलिए हम इस मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड, और उससे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और उसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये मेथड हो गया एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। अब इस एक्सरसाइज के हम सारे ही क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इफ इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो ये हम देख लें कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें क्या करना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y, यही मान सकते हैं। तो इसका न्यूमरेटर क्या हो गया x एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया y। ठीक है, अब देखो अगेन हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन क्या दी हुई, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था x, इसमें ऐड क्या कर दें 1, तो मैंने x प्लस 1 कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर से क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास y, इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं y माइनस 1। ठीक है, हो गया फ्रैक्शन अगेन। तो फ्रैक्शन में हमने क्या किया, न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कर दिया हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। फिर क्या कहा है इसने, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, एक वो जो फ्रैक्शन जो अपन ने माना है वो कहाँ तक क्या बन जाएगा, अब क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो यानी ऐसा करने से 1 ऐड करने और 1 माइनस करने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करना पड़ेगा, हमें किस फॉर्म में लाना है इसको, पेयर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन y माइनस 1, तो क्या हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। हमने y को ट्रांसफ़र किया, इधर प्लस 1 को उधर ट्रांसफ़र किया, तो इधर हो गया x माइनस y, और ये प्लस 1 उधर ट्रांसफ़र होके माइनस 1, तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन गई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब देखो सेकंड सिचुएशन क्या दी हुई है, सेकंड लाइन में इट बिकम्स 1/2, यानी ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगा। तो मैं इक्वल टू लिख के पहले 1/2 लिख देती हूँ। कब बना, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें, 1 कर दें, यानी न्यूमरेटर तो x ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। तो अब ये फ्रैक्शन क्या बन गया, x अपॉन वाई प्लस 1। न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा x, और डिनोमिनेटर में इसने कहा है कि 1 ऐड करना है, तो हमने 1 ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया 1/2, तो दैट मीन्स x अपॉन वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ठीक है, इक्वल टू करके लिख दिया। अगेन हम इसको सॉल्व करने के लिए, पेयर लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये हो गया 2x, और ये विद 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो y प्लस 1। y को मैंने उधर ट्रांसफ़र किया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से देखना, 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हम पहले सिचुएशंस देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस में हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो
यहाँ पे ये x सिंगल है, यहाँ पे ये क्या है 2x है, इसके साथ क्या है 2x है, ये क्या है -5 है और ये भी क्या है -5। तो देखो दोनों ही क्या हो गई लाइक टर्म्स हो गई, ये भी -5 है और ये भी -5। अगर सेम टर्म्स हों दोनों इक्वेशन में तो हम उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ऐसा ही करेंगे, क्या करेंगे इक्वेशन 1 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरी लैंग्वेज लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो दोनों को हमें क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के लिए मैं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है वो मेथड यूज़ करेंगे। पहले तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसके नीचे हमने सेम जगह पे रख के हम इक्वेशन 2 रख देंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो x के नीचे 2x, -y के नीचे -y और इधर -2 के नीचे 1। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ये नीचे लिखे हैं ये जो ये टर्म्स लिखी हुई हैं इनके साइन चेंज करते हैं। माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। देखो 2x का साइन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम क्या मानते हैं प्लस। तो अब इसका साइन चेंज होते ही क्या बन जाएगा माइनस। दैट मीन्स इसका मतलब है अब ये 2x किसका हो गया माइनस का हो गया। ये y के आगे साइन किसका है माइनस का, साइन चेंज करते हैं तो माइनस का क्या बन जाएगा ये प्लस। ऐसे ही यहाँ पे ये इसके आगे कोई साइन नहीं तो इसको हम प्लस मानते हैं तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस। साइन चेंज करने का मतलब है अब ये जो सेकंड इक्वेशन अपन ने लिखी है इसका जो साइन है वो ये हो गए, इनके टर्म्स के साइन ये हो गए हैं। तो अब क्या करें, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का x, ये -y है, अब ये y प्लस का हो गया। देखो सेम टर्म अपोजिट साइन में हो गई, ये -y और ये +y, तो आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। ओके, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, -2 प्लस माइनस दोनों माइनस की ही टर्म्स हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा -2 - 1 इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास क्या हो गया, इधर y तो कैंसिल हो गया तो y तो रहा नहीं, अब x ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ इनको सेपरेट किया तो क्या हो गया -x और ये क्या हो गया -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होते x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने दोनों को सेपरेट करने से y तो एलिमिनेट हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं अगेन इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू अपन ने 3 निकाली थी तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 को मैंने उधर ट्रांसफर किया तो -y इज इक्वल टू -2 -3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, तो -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड y की वैल्यू 5। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन क्या माना था हमने x अपॉन y, तो x की वैल्यू 3 होने से 3/5, तो हमारा आंसर क्या होगा 3/5। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी की एज क्या है। तो हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अलजेब्रिक इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम नूरी और सोनू की एज को हम x एंड y के रूप में मान लेते हैं। देखो मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y। देखो नूरी और सोनू की एज मैंने x एंड y मान ली है। अब देखो सबसे पहले क्या कंडीशन दी है, 5 years ago, 5 साल पहले। देखो 5 साल पहले
नूरी भी अभी से क्या होगी 5 साल छोटी होगी और सोनू भी क्या होगी 5 साल छोटी होगी। तो छोटी होगी इसका मतलब 5 साल छोटी यानी 5 ईयर हम क्या कर देंगे दोनों की एजेस में से माइनस कर देंगे। तो 5 ईयर एगो की बात करते हैं तो 5 ईयर एगो नूरीज एज, तब नूरी की एज कितनी होगी x माइनस 5, तो ऑब्वियसली सोनू की एज भी क्या होगी y माइनस 5, दोनों की एज 5-5 साल कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, नूरी 5 ईयर एगो 5 साल पहले की बात है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की क्या है थ्राइस है यानी 3 टाइम्स है। तो जो नूरी की एज अभी क्या है x माइनस 5 यानी 5 साल पहले 5 ईयर एगो एज कितनी है x माइनस 5, और ये एज किसके इक्वल है सोनू की एज की थ्राइस यानी 3 टाइम्स। तो सोनू की एज y माइनस 5 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नूरी की एज इक्वल टू किसके इक्वल हो गई, नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस। सेम ऐसे जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही हमने इसको अरेंज कर लिया है। देखो सोनू की एज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ नूरी की एज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सोनूज एज, है ना। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, इसको रीअरेंज करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 एंड 3y को इधर ट्रांसफर किया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5, ये प्लस 5 माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या दी है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या होगा, ये भी 10 ईयर्स बड़ी हो जाएगी और ये भी 10 ईयर्स बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब नूरी की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। लेकिन सिचुएशन क्या होगी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की कितनी होगी ट्वाइस, यानी नूरी की एज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सोनूज एज। देखो सेम ऐसे ही अरेंज कर लिया है हमने। तो नूरी की एज x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू सोनूज एज यानी y प्लस 10। इसको अगेन रीअरेंज कर लेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y मैंने इधर ट्रांसफ़र किया 10 उधर ट्रांसफ़र किया तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3y, अब क्या करेंगे, हमारे पास दोनों इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए इसमें भी हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड में वही हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। पहले दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे कि हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो इधर y वाली टर्म को तो एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये इधर 3y है माइनस 3y इधर माइनस 2y। लेकिन हम देखते हैं x वाली जो टर्म है इधर भी x है ओनली, इधर भी x है। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 लिख ली हमने x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख ली x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस कर रहे हैं तो माइनस में हमें ध्यान है कि जो नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है तो इसका साइन माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का साइन है यहाँ पर तो इसका साइन अब क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो ये दोनों माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 20, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस का x और माइनस का x दोनों क्या हो जाएंगे 0। ये माइनस 3y और ये प्लस 2y, तो देखो माइनस 3y और प्लस 2y आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, आंसर क्या होगा माइनस का y। तो माइनस y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। अब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे दोनों में से किसी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, 1 क्या है तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 20, तो x माइनस 3y है तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। देखो 3 इंटू 20 यानी 60,
-60 को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया तो x इजिकल टू -10 + 60, दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा x इजिकल टू 50। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 20। तो x मैंने क्या एज्यूम किया था, नूरी इज प्रेजेंट एज, तो नूरी की एज कितनी होगी 50 और y मैंने एज्यूम किया था सोनू की एज, तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी 20। ये आ गया हमारा आंसर।